डीजल 3 रुपए महंगा करने के बाद सीएम सुक्खू ने अब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जारी किया क्यूआर कोड। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में अब तक जमा हुई केवल 50 लाख की राशि। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही सुक्खू सरकार द्वारा हिमाचल जैसे छोटे सूबे में पहली बार उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति व दर्जन भर कैबिनेट रैंक के सलाहकार, बोर्ड निगम अध्यक्ष तथा सीपीएस की तैनाती पर भी सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए 1000 संस्थान बंद होने से 5000 करोड़ तो शराब की बिक्री से 1800 करोड़ के भी दावे कर चुके हैं कांग्रेस सरकार के मंत्री। सत्ता संभालते ही सीएम और उनके मंत्री जहां 75,000 करोड़ के कार्य के लिए पूर्व की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं पूर्व सीएम जयराम के अनुसार उन्होंने महज 25,000 करोड़ का कार्य दिया। प्रदेश में भारी बारिश शुरू होने के दूसरे दिन से ही भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मदद की गुहार के बाद अब प्रदेश सरकार को जनता पर भरोसा। चुनावी वादे के मुताबिक फास्ट कैबिनेट में 10 में से 3 गारंटी पूरी न होने पर जनता का भी उठ रहा है विश्वास। बाढ़ अथवा भारी बारिश से दूर दराज के क्षेत्रों में प्रभावित बिजली, पानी व यातायात जैसी मूलभूत सुविधाएं रिस्टोर होना बाकी। भारी बारिश अथवा बाढ़ से प्रदेश में तबाह हो चुकी है अरबों की निजी व सरकारी संपत्ति। और 50 वर्षों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है, उस संदर्भ में हमने आपदा राहत कोष 2023 को लॉन्च किया है। ऑनलाइन पेमेंट हो सके, क्यूआर कोड से पेमेंट हो सके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सके, और उनके लिए 2 बैंकों को चिन्हित किया गया है। बढ़ाने के पीछे आपदा भी एक कारण है, हमने लिखा उसमें, क्योंकि हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा रोडों को, पानी को, सिंचाई को, बिजली को ठीक करने में। अभी तो हमने टेम्परेरी ठीक किया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश के कारण बहुत बड़ी तबाही हुई है। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। हिमाचल प्रदेश को करीबन 240 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो इस वर्षा की वजह से हुआ है। मेरा विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। आपका सहयोग हमें दिल्ली से पूर्ण मदद और सहयोग डिजास्टर रिलीफ के लिए पैसा लाने के लिए रहेगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी का सहयोग दें और केंद्र सरकार से इस आपदा की घड़ी में पूर्ण सहयोग केंद्र सरकार से डिजास्टर रिलीफ के लिए, मैनेजमेंट के लिए लाने का प्रयास करें। हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ से हुई तबाही के बाद मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के नाम पर 2 दिन पहले डीजल की कीमत 3 रुपए बढ़ा चुके मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज आपदा राहत कोष के लिए क्यूआर कोड जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्यूआर कोड के अलावा आम लोग व दानी सज्जन सरकार द्वारा जारी कोऑपरेटिव बैंक व एचडीएफसी बैंक के अकाउंट नंबर में भी राहत कोष में अपना अंशदान कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार जनता व आम लोगों से अब तक सरकार को केवल 50 लाख की राशि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में मिली है, जबकि मीडिया की खबरों के मुताबिक 3 दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा भी बारिश से नुकसान के लिए केवल 180 करोड़ जारी किए गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू होने के दूसरे दिन से ही केंद्र सरकार से अरबों के बजट की गुहार लगा चुके प्रदेश के मंत्रियों को अब हालांकि जनता से बड़ी मदद का भरोसा है, मगर अब तक आपदा राहत कोष में रकम महज लाखों में होने के चलते जानकारी के अनुसार आम लोग भी सरकार की इस अपील की तरफ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता में प्रदेश सरकार का विश्वास कम होने का कारण गत विधानसभा इलेक्शन के दौरान 10 में से 3 गारंटी पूरी न होना समझा जा रहा है, और ओपीएस के अलावा अब तक महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी कमिटमेंट के मुताबिक पूरी नहीं हुई। प्रदेश सरकार पर अपने 6 माह के कार्यकाल में डीजल की कीमत 6 रुपए बढ़ाए जाने, मंत्रियों द्वारा शराब की बिक्री से पिछली सरकार के बजाय 2 गुना व 1800 करोड़ की कमाई किए जाने व विभिन्न टैक्स बढ़ाए जाने के बावजूद सरकारी घाटा व ओवरड्राफ्ट की स्थिति और खराब होने के मामले में भी विरोधी सवाल उठा रहे हैं। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में सुक्खू सरकार द्वारा पहली बार उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति किए जाने व दर्जन भर कैबिनेट रैंक के सलाहकार, बोर्ड निगम के अध्यक्ष तथा सीपीएस की तैनाती पर किए जा रहे सालाना करोड़ों के खर्च को भी कई सोशल मीडिया यूजर जनता के पैसे की बर्बादी करार दे रहे हैं। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू तथा उनके कद्दावर मंत्रियों द्वारा जहां आर्थिक बदहाली का कारण पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा 75,000 करोड़ का घर छोड़ा जाना बताया जा रहा है, वहीं
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार ने महज 25,000 करोड़ का कर्ज दिया, जबकि 50,000 करोड़ पहले की कांग्रेस सरकार छोड़कर गई थी। बहरहाल एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के मंत्री शराब बिक्री, डीजल की कीमत बढ़ाने व विभिन्न टैक्स बढ़ाकर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार के बाद अब जनता से मदद की अपील से समझा जा रहा है कि महज 6 माह बाद अथवा 7वें महीने में ही सरकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर विकट पर है। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है और 50 वर्षों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है। उस संदर्भ में हमने आपदा राहत कोष 2023 को लॉन्च किया है। ऑनलाइन पेमेंट हो सके, QR कोड से पेमेंट हो सके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सके, और उनके लिए 2 बैंकों को चिन्हित किया गया है। एक है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और दूसरा है HDFC बैंक। पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं, जिस अकाउंट नंबर में, जिस IFSC कोड में पैसा डिपॉजिट होना है, और 2-3 दिन में विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि उसकी परमिशंस जो है भारत सरकार से लेनी पड़ती है, जो भी विदेशों से डोनेशन आती है। मैंने उस संदर्भ में बात भी की है, और विदेशों से कई साथी हमारे जो हमारे टाइम के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, वो भी हिमाचल के काफ़ी लोग वहाँ ठहरे हैं, वो हिमाचल के लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो 2-3 दिन में वो भी जारी हो जाएंगे। अभी विदेशी पर्यटकों को, विदेशी जो हिमाचली लोग वहाँ बसे हैं, उनको समस्या आ रही है,